अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बैद यूसुफ खान। इस वक्त अशर शरीफ साहब का जनाजा हो चुका है और जनाजे में जो नारेबाजी हो रही है इस वक्त वो भी आप लोगों ने मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लिए होंगे। मेरे साथ अब मौजूद हैं मैंने अताउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम अताउल्लाह साहब। जी वालेकुम सलाम। अताउल्लाह साहब, पहले तो ये बताइएगा जो मीडिया पर्सन के साथ पिछले कुछ सालों से हो रहा है और ये जो स्पेशल ये वाला वाक़या है, एक रिजीम चेंज के बाद उसके बाद जो मीडिया पर्सन के साथ जो कुछ हो रहा है, आप लोग बीइंग अ पॉलिटिशियन आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक तो सहाफ़ियों के साथ जो तसलसल के साथ वाक़यात हो रहे हैं, उनकी शहादतें हो रही हैं सिंध से लेकर इस्लामाबाद तक, पेशावर तक, ये जो है ये काबिल मज़म्मत है और बड़ी काबिल तशवीश है। जब आपका मीडिया आज़ाद नहीं होगा, जब आपका सहाफ़ी आज़ाद नहीं होगा, जब वो खौफ व हिरास में काम करेगा तो हक़ाइक़ जो है मंज़र आम पे नहीं आएंगे। दूसरा, ये जो वाक़या है, ये तारीख़ में ऐसे सानहात कभी कभार होते हैं कि वो पूरा जो माहौल है, इलाके का सिनेरियो है, वो चेंज कर देता है। अरशद शरीफ का वाक़या जो है, इससे मैं समझता हूँ कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इनकलाब की तरफ एक बात चल निकली है। अताउल्लाह साहब, सहाफ़ी तो इसके बाद अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन आपका एक कुलीग जिसने रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत हंगामी बुनियादों पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके साथ वो रह चुके हैं, आप लोग ये पार्टी का एक बड़ा सीनियर रहनुमा समझा जा रहा है और बड़े एक ऐसे पोजीशन पे वो पिछले हुकूमत में आप लोग की हुकूमत में हो रहा है। एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद अभी 1.5-2 घंटे पहले DGSPR और DJSI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारे गलतियां इंसान से होती है। हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं और भी हैं जिनका ग्राउंड पे कुछ नहीं है, जो वो पार्टी का हिस्सा है। अभी तो नहीं है पार्टी, मैं नहीं समझता कि वो पार्टी का हिस्सा है। लेकिन ना अभी तक चेयरमैन PTI की तरफ से कोई ऐसा बयान आया, ना उसने ये कहा है कि मैं पार्टी से अपनी अलग का ऐलान करता हूँ। हमारा जो तंजीमी सेटअप है, हमारे सिंध के सदर अली जैदी भाई ने उनको शोकाज नोटिस जारी किया है, उनकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल की है। लेकिन मैं जो एक बुनियादी बात करना चाहता हूँ ये है कि ऐसे लोग पता नहीं हवाई मखलूक होते हैं या खलाई मखलूक होते हैं, वो आ जाते हैं, पार्टियों पे मुसल्लत किए जाते हैं, वो हिस्सा नहीं होते, पार्टियों में मुसल्लत होते। तो अब इस वक्त फैसल वाडा साहब की पोजीशन क्या है पार्टी में? देखिए, फैसल वाडा जो है बुनियादी रुकनियत उसकी मुअत्तल हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि उसको पार्टी से जो है बाहर किया जाएगा और बाहर करना भी चाहिए। उसने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये जो है एक क्रूशल टाइम है PTI के लिए और इस वक्त में गद्दारी करना, वो उसने गद्दारी की है, वो उसने चेयरमैन से भी गद्दारी की है, उसने पार्टी से भी गद्दारी की है। और इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उसका हवाला भी दिया, DJSI और DJSPR की जो इस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो देखिए, ये हमारे इदारे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि ये कहते हैं हम सियासत से दूर है। यहिया खान से लेकर जब बंगाल अलग हुआ, उस वक्त 95,000 फौज है, उन्होंने हथियार डाले। उसके बाद जियाउल हक 12 साल तक इक़्तिदार के साथ सिमटा रहा। उसके बाद जो है मुशर्रफ 10 साल तक हुकूमत करता रहा। क्या वो सियासत में नहीं थे? आज अगर ये कहा जाता है कि हम सियासत में नहीं है, तो एक तो दूसरी तरफ कहते हैं कि रात के अंधेरों में इमरान खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब को क्या पड़ी? अगर आपकी सियासत में नहीं है, आप स्टेक होल्डर नहीं है, तो इमरान खान साहब को क्या पड़ी कि आपसे मुलाकातें करते हैं? अच्छा, आखिरी सवाल आपसे अताउल्लाह साहब, इस वक्त बहुत ज्यादा लोग इस पे बहस कर रहे हैं कि क्या जो आप लोग का लॉन्ग मार्च होने वाला है, जो फैसल वाडा साहब ने बात की कि वो खूनी लॉन्ग मार्च होगा, क्या वो खूनी होगा या पुरअमन होगा? देखिए, फैसल वाडा साहब को तो प्रोजेक्ट किया गया था, उसको एक PTI को नुकसान पहुंचाने के लिए, लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो कह चुके हैं कि हमारा पुरअमन मार्च होगा और हम पुरअमन तरीके से आएंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है कि हम पुरअमन तरीके से आएंगे, एहतजाज जरूर करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इन चीज़ों से डरा के इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे या PTI के वर्कर सपोर्टर नहीं आएंगे, तो ये इनकी भूल है। पाकिस्तान में नुक्ता इनकलाब जो है आज से हो चुका है और इंशाअल्लाह ये जो कहते हैं कि हमें गालियां दी गई न्यूट्रल कह के, इनकी मर्जी नहीं चलेगी। पाकिस्तान में अवाम की मर्जी चलेगी और अवाम की मर्जी से इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार इंशाअल्लाह हासिल करेंगे और पाकिस्तान में हकीकी मानों पे हकीकी आज़ादी आएगी। ये तो हमारे साथ अताउल्लाह साहब, अताउल्लाह साहब, उन्होंने बात की कि इस वक्त जो फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो एक प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जहाँ तक DJSPR और DJSI की बात, तो उनको सियासत से अगर वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो ये उनका किरदार बड़ा वाज़ेह है। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सहाफ़ी बरादरी है, या तो वो अपनी सोच को पहले तहरीरी शक्ल में ला के और कुछ इदारों से उसके प्रूव करवा दे, ताकि वो अल्फाज, वो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाना चाहिए या नहीं। सिर्फ इतना ही है। इंशाल्लाह आप लोग के साथ मजीद इसके बारे में मालूमात लेके आऊँगा। अब के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।